हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल वंडर। मैं भूपेंद्र आज आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल का एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन जिसका नाम है इफ़। तो गाइज़ इफ़ फंक्शन को सीखने के लिए हम एक डेटा ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़ ये वो डेटा है जिस पे हम इफ़ फंक्शन को सीखने वाले हैं। और इफ़ फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। इफ़ फंक्शंस गाइज़ हमारे पास जब भी कोई कंडीशन आएगी और कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई रिजल्ट चाहिए होगा तो हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ होता है वो मैं एक बार उसकी बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ये गाइज हमारे पास एक कोई छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं इजीली समझा पाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए गाइज हमारे पास कोई कंडीशन है और कंडीशन हमारी क्या होगी, या तो वो सही होगी या वो गलत होगी। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अगर जो जो व्यक्ति, ठीक है, कोई जो सिटीजन है, अगर उनकी एज 18 के बराबर या उससे बड़ी है, ठीक है, तो उनको हम वोटिंग अलाउ करेंगे। और अगर 18 से छोटी है तो उनको हम वोटिंग नॉट अलाउ करेंगे क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है अभी वोटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन अगर ये देखिए ट्रू होगी तो वोटिंग अलाउड आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वोटिंग नॉट अलाउड आएगा। ठीक है, तो वैसा ही इसलिए हमने ये डायग्राम बना के दिखाया आपको कि अगर हमारी ये जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हुई, यानी ये ट्रू हुई, तो फिर ट्रू वाला काम होगा। ठीक है, हम उससे कुछ भी करा सकते हैं। ट्रू में हमारी स्टेटमेंट है, हम क्या देना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर है, हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम प्रिंट कराएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, जैसे अगर मैं पहला यहाँ पे सिनेरियो ले लूँ इस डेटा के अकॉर्डिंग कि राहुल सिंह की एज जो है वो 39 है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग राहुल के लिए वोटिंग अलाउ है। तो नहीं, ये जो कंडीशन है वो ट्रू है, यानी 39 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वोटिंग अलाउड हो गई। ठीक है, और अगर मैं यही मोनिका कश्यप की बात करूं तो इसकी एज है 17, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि 17 इज लेस देन 18, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी हम जो भी इनमें से कंडीशन लगाएंगे उसके बिहाफ पे जो ट्रू और फॉल्स होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर हमने मान लीजिए सिर्फ यही एक कंडीशन लगाई कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो वोटिंग अलाउड हो, अदरवाइज वोटिंग नॉट अलाउड हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा वोटिंग नॉट अलाउड। ठीक है, कैसे आएगा वो एक बार हम इफ फॉर्मूले को फंक्शन को लगा के सीख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, इफ लिखते हैं और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है गाइस, लॉजिकल टेस्ट है इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, हम इनके बीच में एक लॉजिकल टेस्ट लगाने वाले हैं कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो सेल सेलेक्ट करने वाला हूँ जो मेरी एज है। एज क्या है यहाँ पे कि राहुल सिंह की जो एज है, सिटीजन की एज, वो ये है। ठीक है, एक सेकंड गाइज, मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गई, टाइपो एरर, तो इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद मैंने लिया इफ़, मैंने इस एज को सेलेक्ट किया, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया और 18 मैंने लिख दिया और मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जो ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे क्या परफॉर्म कराना है, ठीक है, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, ये देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए वोटिंग अलाउड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वोटिंग अलाउड, राइट। उसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे अब वो वैल्यू चाहिए जो मेरी फॉल्स हो। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारी फॉल्स वाली प्रिंट होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ट्रू वाली प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब हमें जो फॉल्स की कंडीशन में क्या लगाना है, वोटिंग नॉट अलाउड, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ गया वोटिंग अलाउड। क्यों? क्योंकि ये जो एज है 39 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बिल्कुल सही कंडीशन है कि हमारी 39 जो होता है वो 18 से बड़ा होता है, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, वोटिंग अलाउड आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सभी के लिए रिस्पेक्टेड स्टेटस आ जाएंगे कि ये वोटिंग के लिए अलाउ है या फिर नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर के चार, क्योंकि चारों की वैल्यू 18 से बड़ी है, ठीक है, उसके बराबर से भी बड़ी है, तो इसीलिए हमारे पास वोटिंग अलाउड आया है। और अगर आप देख रहे हैं मोनिका कश्यप जिसकी एज 17 है तो इसके लिए वोटिंग नॉट अलाउड है क्योंकि ये अंडर एज है। हमारे पास जो क्राइटेरिया है, यानी ये देखो लेस देन 18 हुई तो वोटिंग नॉट अलाउड आ गया, क्योंकि हमारी जो फॉल्स कंडीशन थी वो ये थी और ट्रू कंडीशन थी हमारी वोटिंग अलाउड। तो
ट्रू कंडीशन के लिए ऊपर वाला परफॉर्म हो गया, फॉल्स के लिए हमारा नीचे वाला परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 35 इज ग्रेटर देन ऑल्सो 18 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे वोटिंग अलाउड आ गया। तो आई होप गाइज ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हमारे पास हम जब भी हमारे पास इफ़ कंडीशन से रिलेटेड, यानी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास कोई आएगा डेटा और हमें उसमें कुछ प्रिंटिंग करनी होगी, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे स्टेटस निकाला है। ठीक है, आप भी अपने लिए रेफरेंस डेटा बना सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा फेल या पास है, हमें यही देना है कि वो फेल या पास है। अगर उसका कोई क्राइटेरिया देना चाहते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी स्टूडेंट के अगर 90 से ऊपर है या 60 से ऊपर है, ठीक है, या फिर अगर मान लो आप टोटल में से देना चाहते हो कि 500 में से उसके नंबर अगर 300 हैं तो वो पास है, अगर 300 से नीचे है तो वो फेल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। तो आप अपना खुद का डेटा भी बना सकते हो और बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। और आई होप अगर आप एक दो बार इसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला आसानी से आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। अगर आप अपना खुद का कुछ डमी डेटा बना के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार मैं और समझा देता हूँ छोटे में कि हम इफ़ कंडीशन का यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इफ़ जो होता है वो जब भी हमें कभी कंडीशन के बिहाफ पे हमें कोई स्टेटस चाहिए होता है, रिमार्क चाहिए होता है, ठीक है, तो फिर हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। और उसमें अगर वो कोई वैल्यू ट्रू होगी तो हमें ट्रू वाली कोई स्टेटमेंट चाहिए होगी तो वो आएगी। अगर हमारी कई कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हमें फॉल्स में कंडीशन स्टेटमेंट चाहिए होगी तो हमारी वो आएंगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इफ़ कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इफ़ कंडीशन आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।